तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, दोनों कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में ही बताता है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो था वो क्या करता था कि बताता था कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा किसी भी कम्योडिटी का, तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटते चला जाएगा, जो सेटिस्फैक्शन लेवल था वो धीरे धीरे डिक्रीज होते चला जाएगा। लेकिन जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या बताता है? वो बताता है कि किस तरह से एक कंज्यूमर जो अपना बजट है, आप कह सकते हो अपना इनकम है, वो डिफरेंट कमोडिटीज़ पे इक्वली स्पेंड करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही एक एक्सटेंशन है। इसमें हम लोग दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ के बारे में बात करते हैं। और जैसे वो था गोसेंस फर्स्ट लॉ, ये है गोसेंस का सेकंड लॉ। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंज्यूमर का जो वांट्स होता है वो अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो इनकम रहता है वो क्या होता है? एक लिमिटेड ही इनकम रहता है। तो अब उसको ये सोचना पड़ता है कि किस तरह से हम गुड्स खरीदें या कौन सा गुड्स खरीदें, कितना एक्सपेंस करें कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये लॉ यही एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से एक कंज्यूमर अपना लिमिटेड इनकम को जो है वो स्पेंड करेगा वेरियस कमोडिटीज़ पे ताकि वो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर सके। तो सपोज कीजिए दो कमोडिटी है, एक है एक्स और एक है वाई। तो कंज्यूमर क्या करना चाहेगा कि जो उसका इनकम है, लिमिटेड इनकम है, उसको वो इस तरह से स्पेंड करना चाहेगा कि उसका सेटिस्फैक्शन जो है, टोटल सेटिस्फैक्शन, वो मैक्सिमाइज हो सके। तो उसका टोटल सेटिस्फैक्शन कब मैक्सिमाइज होगा? जब वो उस पॉइंट पे परचेज करेगा या फिर वैसे परचेज करेगा जहाँ पे उसको इक्विलिब्रियम मिलेगा। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा? तो जहाँ